Today's session we are going to see the chapter 3 of Economics Standard 12th, 3A Demand Analysis. 3A Demand Analysis Introduction. We have already studied the concept of utility in a previous chapter. Last chapter में ही हमने utility देखा है. Utility is a basic of demand. डिमांड का जो फाउंडेशन बेस है वो यूटिलिटी में है. यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर और अ नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट अ डिमांड फॉर द कमोडिटी. यूटिलिटी जो है वो डिज़ायर इच्छा हो सकती है, मगर यूटिलिटी डिमांड नहीं बना सकती. यानी किसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डिमांड होना चाहिए, जो क्रिएट होना चाहिए, वो यूटिलिटी नहीं करती. यूटिलिटी इज़ अ डिज़ायर बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट एज पर एज द डिमांड इज कंसर्न. इन दिस चैप्टर इज़ एन एफर्ट टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड. इसीलिए हम इस चैप्टर में डिमांड एक्चुअली क्या है वो इन डेप्थ देखने वाले हैं. डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द कंज्यूमर बिहेवियर. डिमांड ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, किसी इंसान के बिहेवियर से. उस सिचुएशन में कोई इंसान कैसे रिएक्ट करता है, क्या डिसीजन लेता है, इससे डिमांड रिलेटेड है. मीनिंग ऑफ डिमांड इन अ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर. इच्छा होना, किसी चीज़ को पाने की इच्छा होना, ये डिमांड है. डिज़ायर मीन्स एन अर्गस टू हैव अ समथिंग, कुछ पाने की इच्छा. In economics, demand is something different. Demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. अगर आप इकोनॉमिक्स में कहना चाहते हैं कि डिमांड क्या है, तो उसमें 3 चीज़ें होना ज़रूरी है. डिमांड मीन्स इट हैज़ अ 3 थिंग्स, दैट इज़ अ डिज़ायर, देन willingness, and third one is ability to pay. For example, if a person has a desire to purchase a TV set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. यानी आपको टीवी सेट चाहिए, इच्छा तो है, मगर उतनी उसको परचेसिंग कैपेसिटी नहीं है आपके पास, तो हम इसे डिमांड नहीं कह सकते. सो thus the demand is an effective desire and all the desires are not a demand. So demand should consist of a 3 thing, that is a desire, willingness to pay and ability to pay. इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए. हर डिमांड के आंसर में आपको इसको लिखना है. Let's see the definition of demand. Demand for anything at a given price is the amount of it which will be brought per unit of a time at that price. Thus the following are the features of demand. Demand is a relative concept. ये किसी न किसी से चीज़ से related होती है. And second one, demand is essentially expressed with reference to time and price. ये समय से related है और मूल्य यानी प्राइस से भी रिलेटेड है. Demand schedule is tabular presentation of the functional relationship between the price and the quantity demanded for a particular commodity. A demand schedule may be either an individual demand schedule or a market demand schedule. डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे प्राइस और डिमांड के बीच में. अगर सपोज डिफरेंट प्राइजेस हम रखते हैं तो इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, यानी उस प्राइस में वो कितनी कमोडिटी खरीदेगा, मीन्स हाउ द डिमांड विल इन्फ्लुएंस ड्यू टू द प्राइस. यानी डिमांड ये प्राइस के पर निर्भर है, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे. एंड दैट इज़ नथिंग बट अ डिमांड शेड्यूल. Individual demand schedule is a tabular presentation showing the different quantities of commodity that an individual consumer is prepared to buy at various price over the given period of time. यहाँ पे डिमांड शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जहाँ पे डिफरेंट प्राइजेस रखे हुए हैं और कमोडिटीज़ रखी हुई है, जिसमें इंसान कैसे बिहेव करता है या कैसे रिएक्ट करता है अगर प्राइस लेवल चेंज हो जाती है, तो वो कितनी कमोडिटी खरीदता है. दिस ऑल वी आर गोइंग टू हैव इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशन.
Individual demand schedule in tabular form. First one is the price of a commodity X rupees and quantity demanded of a commodity X in kg. जब 10 रुपीज़ था तभी हमने 1 kg ऑफ कमोडिटी लिया था. जब 8 रुपीज़ हो गया देन वी हैव परचेस्ड 2 kg. आफ्टर दैट जब फर्दर प्राइस रिड्यूस हो गया 6 देन वी हैव परचेस 3 kg ऑफ कमोडिटी. एंड फर्दर जब 4 रुपीज़ हुआ तो 4 kg हमने ख़रीदा. जब और भी प्राइस घट गई, कम हो गई 2 rupees, then we had purchased 5 kg of commodity. It shows that कि जैसे प्राइस कम होती जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा commodity purchase करेंगे. That is when the price reduces, more the commodity is demanded. Individual demand curve. OY axis shows price in rupees. OX axis shows quantity demanded in kg. DD is demand curve sloping downward from left to right. वहाँ पे downward arrow किया गया है. And it indicates an inverse relationship between the price and quantity demanded. That is जब price कम होता है तो demand बढ़ जाता है, जब price बढ़ जाता है तो demand कम होता है. Market demand schedule. Market demand is total demand for the commodity from all the consumer at a given price during a given period of time. ये टोटल डिमांड है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा 3-4 लोगों का डिमांड इकट्ठा कर लेते हैं, उसको सम अप कर लेते हैं और उसको हम लोग बोलेंगे टोटल डिमांड यानी मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन. जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसको हम लोग टेबल फॉर्म में रखेंगे, शोइंग अ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. उसमें क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी रखेंगे विच ऑल द कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू बाय. जो खरीदने वाले हैं एट अ वेरियस प्राइस, अलग अलग प्राइस हम वहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि इस प्राइस के पर कितने लोग कितने कमोडिटी प्रीफर कर रहे हैं. वेरियस प्राइजेस ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. Market demand schedule table 3.2. It is a presentation in a tabular form. First column में है price of the commodity X in rupees 10,8642 and quantity of X demanded in kg. 3 consumers के यहाँ पे डिमांड लिखे गए हैं A, B and C and market demand is nothing but the addition of 3, that is A plus B plus C. ऐसे करके मार्केट डिमांड मिला है, दैट इज़ 30, 45, 60, 75 और 90. यहाँ पर अगर आप केयरफुली देखेंगे तो यही कंक्लूजन निकलेगा कि जैसे प्राइस कम होती जाती है तो डिमांड बढ़ता जाता है एंड वाइसी वर्सा, यानी कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है. रीज़न जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एज फॉलो. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वो क्यों है, इसके रीजंस उन्होंने बताए हैं. फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. We have seen the marginal utility goes on diminishing with the increase in the stock of a commodity and vice versa. ये हमने last topic में ही देखा है. Therefore, the consumer tends to buy a more when the prices falls and vice versa. जैसे हम commodity purchase करते रहते, consume करते रहते, तो हमारा जो interest होता है या satisfaction होता है वो decrease होता जाता है and vice versa. Therefore, a consumer tends to buy a more when the prices fall. इसीलिए हम जितनी प्राइस कम होती है घटती जाती हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी परचेस करते रहते हैं. इट इम्प्लाइज दैट अ डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. सेकेंड वन, इनकम इफेक्ट. इन द केस ऑफ अ नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, purchasing power, that is the real income of a consumer, increases, which enable him to buy a more of that commodity. It is known as a income effect. इस केस में उन्होंने बताया कि नॉर्मल प्राइस जब घट जाती है तो परचेसिंग पावर कंज्यूमर की बढ़ जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी परचेस करे, जिसे कहते हैं इनकम इफेक्ट. थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. In case of substitute goods, when the prices of the commodity rises, substitute goods यानी alternative goods की जब प्राइस बढ़ जाती है, consumer tend to buy more of its substitute and less of that
commodity whose price has increased. This is called as a substitute या substitution effect. इन दिस केस द नॉर्मल गुड्स की जब प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं, दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और सब्स्टिट्यूट गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करते हैं. थर्ड वन, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. If the substitute goods is available at a lower price, then the people will demand a cheaper substitute goods than the costly goods. Example, if the price of the sugar rises, अगर शुगर का प्राइस राइज हो जाता है तो डिमांड गुड के लिए भी राइज हो जाएगा. सो इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट. शुगर की जगह पे आप गुड भी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट demand. The price of the complementary goods. Changes in the price of the one commodity could also affect the demand for the another commodity. For example, car and fuel, and if the prices of the fuel rises, then the demand for the car will falls. देखिए, कार अगर ले तो सिर्फ कार लेके तो होने वाला नहीं, उसको डीजल लगने वाला है, फ्यूल लगने वाला है, पेट्रोल लगने वाला है, उसके बिना तो कार तो चलेगी नहीं. तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंटरी है. आप एक लेते हो तो दूसरी चीज़ आपको लेनी है. फॉर एग्जांपल टी, सिर्फ चाय की पत्ती लेके काम बनने नहीं वाला है, आपको उसके लिए दूध लगने वाला है, उसके लिए शुगर लगने वाला है. दिस आर ऑल द कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट. तो एग्जाम्पल में ऐसे ही दिया है उन्होंने कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ फ्यूल राइजेस, अगर फ्यूल का राइज होने वाला है, देन द डिमांड फॉर द कार विल डिक्रीज. तो उसके कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स जो है उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा. यानी डिमांड ये कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स के ऊपर भी निर्भर होती है. इट कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड. Fifth point is nature of product. If the commodity is a necessity and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding prices. For example, medicine to control the blood pressure etc. काफ़ी अच्छा पॉइंट है. अगर प्रोडक्ट आपका एसेंशियल कमोडिटी में आता है, यानी उसको कंज्यूम करना ही करना है, उसको कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो आपको उसका प्राइस कुछ भी हो आप खरीदोगे. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन तो लोगे क्योंकि आपको ठीक होना है, तो यू आर गोइंग टू हैव द मेडिसिन एट एनी कॉस्ट. सिक्स्थ वन, साइज ऑफ पॉपुलेशन. लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, द greater will be the demand for the commodity, and smaller the size of population, smaller will be the demand for commodity. जितना population ज़्यादा होगा उतने commodity का डिमांड बढ़ते जाएगा, और अगर size of population is less, then the lesser the quantity will be demanded by the masses. Seventh one, expectation about the future rise. If the consumer expect the price to fall in future, he will buy a less in the present at a prevailing or current price. Similarly, if he expect the price to rise in the future, he will buy more in the present at the prevailing price. काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये. सपोज़ अगर आप सजेस्ट किसी कमोडिटी का प्राइस आगे जाके घटने वाला है, तो आप उसको आज नहीं खरीदोगे, आने वाले फ्यूचर में खरीदोगे, क्योंकि वो सस्ते में मिलने वाली होती है. सिमिलरली, जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली कमोडिटी की महंगी होने वाली है, तो आप क्या करोगे, आज उसको खरीद लोगे ताकि आपको पैसे बचे आपके. आगे जाके जब महंगे होने वाली है तो आज खरीदने से आप बचत होगा, सेविंग होगी, और यू विल हैव टू पे द लेस फॉर दैट. Now, 8 1 is advertisement. Advertisement salesmanship scheme and effective salesmanship tends to change the preference of the consumer and lead to demand for many products. For example, cosmetics, toothbrush, etc. एडवर्टाइजमेंट सेल्समैनशिप ये काफ़ी अच्छा टूल होता है मैन्युफैक्चर के हाथ में टू मेक योर प्रोडक्ट पॉपुलर. आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक है, टूथपेस्ट है, ईच एंड एवरी, आप हर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी से कर सकते हैं या तो प्रमोशन कर सकते हैं. यू कैन अट्रैक्ट द कंज्यूमर बाय द वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट से डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट की डिमांड आप बढ़ा सकते हैं.
Third point, taste, habit, and fashion. Taste and habit of a consumer influence the demand for the commodity. If the consumer like to eat chocolate or consumer tea, he will demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demand that particular type of commodity, and if a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for that product tend to fall. आपकी हैबिट, टेस्ट और जो भी फैशन होती है उससे डिमांड चेंज हो जाता है। आप वही कमोडिटी खरीदते हो जो आपको अच्छी लगती है, और जब तक फैशन होती है तो उस चीज़ को डिमांड होती है, आफ्टर दैट द डिमांड डिक्रीजेस। 10 point, the level of taxation. High rate of taxes on the goods or services could increase the price of the goods or services. But naturally जब भी आप taxes किसी commodity और service के ऊपर impose करते हो, डालते हो, तो उसका price बढ़ जाता है. This in turn could result in decrease in demand for goods or services and vice versa. Now 11th one, other factors, for example climatic condition, increase in technology, government policies, customs, and traditions, etc.